होमोजेनियस इक्वेशन। सो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती हैं? अगर आप इसके नाम से ही देखो तो हमें ये बात पता चलती है कि दो इक्वेशंस को एक इक्वेशन के अंदर समराइज कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, एक होमोजेनियस इक्वेशन, हम क्योंकि लाइंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी डिस्कशन इस वक्त लाइंस के ऊपर चल रही है, तो होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी। कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा जब मैं आपके सामने इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा। इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं कुछ इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा गौर करो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ए, एच और बी तीन क्या नाम है, कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि एक्स, एक्स वाई और वाई के साथ आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक्स स्क्वायर के ऊपर थोड़ा सा गौर करो और वाई स्क्वायर पर गौर करो तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर दो लाइंस सम हुई हुई हैं। ठीक है, 2hxy, क्या ये आपको उसी किस्म का फॉर्मूला लग रहा है? थोड़ा सा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर, उस किस्म का फॉर्मूला ही है ना कुछ, क्योंकि उसमें भी क्या होता था, दो रूट्स को कंबाइन कर दिया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमने दो लाइंस को, दो इक्वेशंस को कंबाइन किया हुआ है। हम उसको तोड़ेंगे किस तरीके से? अगर आपको उन दो लाइंस को पता करना है तो आपको इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है, इसको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हेंस आपके पास जो है क्या नाम है, एक दो इक्वेशंस आ जाएंगी। कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम यहाँ पर इस किस्म की एक एग्जांपल को देखते हैं कि इसमें से मैंने आपको क्या बताया, आपको मिडिल वाली टर्म को सबसे पहले खींचना होगा। तो हम इस मिडिल वाली टर्म को कैसे निकाल लें? सबसे पहले तो आप अगर देखो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके फैक्टर्स कैसे बन सकते हैं? 5 10 50, हमें किसी तरीके से 50 चाहिए, सही है ना। कैसे लाएंगे? अगर हम 23 को देखें तो 25, ठीक है, -2 जो है वो 23 होता है और 25 टाइम्स 2 जो है वो भी 100 होता है। तो इसका मतलब हम 25 और 2 को ले सकते हैं, लेकिन हमें माइनस के साइन के साथ चाहिए, तो इसलिए हम एक्स वाई प्लस 2xy रख लेंगे। यहाँ पर मसला नहीं है माइनस के साइन का, सो इसलिए दैट्स फाइन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास x और 5 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 5y, सही है, प्लस यहाँ पर मेरे पास सिर्फ y कॉमन आएगा तो 2x माइनस 5y, सही है, इक्वल टू 0, 5x प्लस वाई, 2x माइनस 5y। ये आप देख सकते हो इन इट सेल्फ दो इक्वेशंस निकल कर सामने आई हैं, यानी कि दो लाइंस सामने आई हैं। ठीक है, और अगर आपको पता है अभी हमने पिछले जो लेक्चर्स देखे उसके अंदर हम इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सारी चीज़ें भी पता कर सकते हैं, इनकी चीज़ें पता कर सकते हैं। सही, ये हमने इस तरीके से हम इन दोनों होमोजेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी लाइन का, इसी होमोजेनियस इक्वेशन के, आपको पता है दो लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के दरमियान मैं एंगल कैसे पता कर सकता हूँ? वो एंगल पता करने का भी एक स्पेशल फार्मूला है। वो फार्मूला क्या कहता है? वो फार्मूला कहता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो है उस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा 2h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक है, अब h होता क्या है? h ये वाला फैक्टर नहीं होता। क्यों? अभी बताता हूँ। देखो, होमोजेनियस इक्वेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या थी? ax², ठीक है, प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर, सही है। सो ए ये हो गया, बी ये हो गया, सही है। अब 2h जो फैक्टर है वो ये है, हमें सिर्फ h चाहिए यहाँ पर, सही है ना। सो मैं यहाँ पर a लिख दूंगा 10, b लिख दूंगा -5। h किस तरह आएगा? 2h इज इक्वल टू -23 के बराबर होगा। h इसका मतलब आ जाएगा -23 डिवाइड बाई 2। अब मैं इस फॉर्मूले में इसको पुट करता हूँ, टेंजेंट थीटा, सिंपली जल्दी से आपने पुट कर लेना है 2। हेंस टेंजेंट थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा? 27/5, और थीटा कितना आ जाएगा? टेंजेंट इनवर्स 27/5, और थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 27/5, यानी कि 79.5 डिग्रीज आपके पास क्या आ गया इस वक्त? थीटा, सही है। इसी किस्म का यार मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो हम उसको देखते हैं। 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ये एक और होमोजेनियस इक्वेशन है, आप देख सकते हो स्क्वायर आ गया। तो इसको भी हम थोड़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। 2 3 ज़ार 6, अब मुझे 6 चाहिए, कैसे कर सकता हूँ? सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। 3x² प्लस आप अगर इसको देखो तो ये होगा 6xy प्लस xy, ठीक है। तो ये बन जाएंगे आपके फैक्टर्स, बहुत सिंपल था ये वाला।
इसके अंदर मुझे कॉमन क्या मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 2y आ जाएगा, प्लस यहाँ से y, x प्लस 2y आ गया, फिर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y। ये सिंपली मेरी दो लाइंस आ गई, ठीक है। अब मुझे इन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल पता करना है। कैसे करूँगा, 3x² प्लस 7xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ए मेरा हो जाएगा 3, बी मेरा क्या हो जाएगा, ये 2, याद रखना बी यहाँ पर ये नहीं होता। एच क्या हो जाएगा, 2h बेसिकली हो जाएगा 7, और एच क्या हो जाएगा 7/2। फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ठीक है। सो यहाँ पर इसको पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। सो मेरे पास आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5, और थीटा मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5, और थीटा हैंस मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5, 78.6 डिग्रीज। पिछले वाले से बहुत क्लोज था यार। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। होमोजेनियस इक्वेशन है, साफ साफ पता चल रहा है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 5 2s आर 10। अब मुझे 10 के लिए, अब वो तो बड़े ही सिंपल है यार, 2x² प्लस 5xy, ठीक है, माइनस 5x। एक्चुअली मुझे यहाँ से चाहिए 5 2s आर 10, तो 5 माइनस 2 3 होता है। ओके, 5xy माइनस 2xy सिंपल है ये वाला भी, माइनस 5y²। मैं चाहूँगा कि आप खुद से सॉल्व करो, उसके बाद मेरा देखो सोल्यूशन। सो यहाँ से मेरे पास जो चीज़, अगर मैं थोड़ा सा देख लूँ तो 2x² माइनस 2xy अपने हिसाब से आप उसको अरेंज कर लो, ठीक है। 5y² इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, यहाँ से 5y कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। आपके पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी वो दोनों लाइंस हैं, ठीक है। और मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया भी है कि आप इन लाइंस को आगे किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इनके एंगल्स पता करने हैं, ठीक है। तो एंगल्स पता करने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है 2a प्लस बी h² माइनस ए बी, और इस वाली इक्वेशन को यहाँ लाएंगे, 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। ए है 2, बी है माइनस 5, 2h जो है वो 3 के बराबर है, h है 3/2, ठीक है। सो अब इसको सिंपली पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। आता है कुछ -66, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब नेगेटिव आ जाए तो आप उसको 180 से ऐड करके पॉजिटिव कर सकते हो। तो मेरे पास आ जाएगा 113.2 डिग्रीज, ठीक है। सो ये बेसिकली 615 आर 90 होते हैं, और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये फैक्टर्स बनाए हैं, -10xy, ठीक है, -9xy, ठीक है। और आई होप कि ये परफेक्टली ऑल राइट है। अब करना क्या है, सिंपली यहाँ से आपने x कॉमन निकाल लेना है और 2 को कॉमन निकाल लेना है, दोनों में कॉमन है। 3x माइनस आपके पास आ जाएगा 5y, ठीक है। यहीं पर मैं 3 को कॉमन निकाल लूँगा और y को कॉमन निकाल लूँगा, आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, और ये आपकी दो लाइन्स हो गई। आप एंगल फाउंड कर लो, तो 2h² माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। सो ए मेरा बनेगा 6, बी मेरा बनेगा 15, 2h इज इक्वल टू -19, h इज इक्वल टू -19/2। सो सिंपली इसको पुट करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2। नीचे मेरे पास -9 आ गया, यहाँ से ये दोनों कैंसिल, ये आपको पता है क्या हो जाएगा 1। सो यहाँ पर -1/9 मेरा आ गया। टेंजेंट थीटा हेंस कितना आ जाता है, -1/9। थीटा आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स -1/9, जो कि होता है
-6.34 के बराबर, और इसको आप 180 के साथ ऐड कर दो। सो ये आ गया आपके पास 173.66 डिग्रीज। राइट, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। और यार इसको जो है ना हम थोड़े डिफरेंट तरीके से टैकल करेंगे। एक्चुअली आपकी बुक में भी इसी तरीके से दिया हुआ है, वो जो पीछे था वो शॉर्टकट था। ये थोड़ा इस तरीके से सॉल्व होती हैं होमोजेनियस इक्वेशन। पीछे वाले भी तरीका सही था, वो मसला नहीं है, लेकिन इसको हम इस तरीके से करेंगे। आप पिछले वाले भी क्वेश्चन इस स्टेप के मुताबिक ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और मैं यहाँ पर हम करते क्या है कि सिंपली इसमें से या इसमें से किसी एक वेरिएबल को गायब कर देते। तो मैं इसको करूँगा, एक्स स्क्वायर को बोथ साइड सब तरफ मैं डिवाइड करवा दूँगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप इसको देखना होगा उससे, सही है। सो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर एक्स एक्स से कैंसिल, 2y सीक अल्फ़ा ओवर एक्स आ गया, प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, सही। अब यहाँ पर मेरा वेरिएबल क्या बन जाता है, मतलब आपको पता है हम जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं तो हम किस चीज़ को निकालते हैं, एक्स को निकालते हैं। आपको पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या वेरिएबल बनेगा, यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। y ओवर x को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास दो तीन चीज़ें बनती हैं, वो क्या, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा इस तरीके से लिख लें, ये वाली को, फिर उसके बाद हम इस वाले को एज इट इज़ रहने ही दें, इसका कोई मसला नहीं है, और हम इसको 1 स्क्वायर लिख लें। सो अगर इस हिसाब से देखा जाए ये a बनेगा, ये वाला जो पूरा फैक्टर है 2 सीक अल्फ़ा ये बनेगा b, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, अब होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, सही है। सो यहाँ पर ये c, ठीक है। अब इस हिसाब से हम इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो एक्स वाई ओवर एक्स, एक्चुअली हम वाई ओवर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पर हमारा वाई ओवर एक्स है। सो माइनस बी यानी कि -2 सीक अल्फ़ा, ठीक है, प्लस एंड माइनस 2 सीक अल्फ़ा की स्केयर माइनस हमें चाहिए ए सी यानी कि वाई ओवर एक्स, सी तो वैसे भी 1 है, उसका मसला नहीं। हम एक्चुअली वाई ओवर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर भी वाई ओवर एक्स आ रहा है, और यहाँ तो वो क्या नाम है ख़त्म हो चुका है, तो इसका मतलब ए भी जो है वो 1 के बराबर होगा, सी एक्चुअली 1 के बराबर ही है। हम वाई ओवर एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, सही है। तो वाई ओवर एक्स यहाँ वेरिएबल बनेगा, लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक 1 होगा, सो 1 यहाँ पर आएगा, सही है। सो यहाँ पर हम इसके साथ भी 1 लगाएंगे और ये 1 होगा, सही है। और इसके बाद है मेरा तो ये 2 2 2 कैंसिल, माइनस सी अल्फ़ा प्लस एंड माइनस 10 अल्फ़ा। वाई ओवर एक्स किसके बराबर आ गया, माइनस सी के अल्फ़ा, ठीक है, प्लस एंड माइनस टेंजेंट अल्फ़ा के, सही है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दो सेटअप्स कर लेता हूँ। वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सीक अल्फ़ा माइनस 10 अल्फ़ा, दूसरा सेटअप होगा वाई ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस सीक अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा। सो इस हिसाब से वाई किसके बराबर आ जाएगा, एक्स माइनस सीक अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा, और वाई वुड बी इक्वल टू एक्स माइनस सीक अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा। अब हमें क्या करना था, हमें एक्चुअली इक्वेशन बनानी थी यार, हमने दो लाइंस पता करनी थी। याद है आपको, होमोजेनियस इक्वेशन में से दो लाइन निकल कर आती हैं, आ गई ना दो लाइंस। इस y को यहाँ से हटाओ, यहाँ पर 0 करो, यहाँ पर y आ जाएगा। इस y को यहाँ से हटाओ 0, यहाँ y आ जाएगा, ख़त्म हो गई बात, सही है ना। और इसके बाद आपने एक काम आखिरी करना है, वो क्या, आपने एंगल्स पता करना है। एंगल्स पता करने का क्या फार्मूला होता था, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, बहुत रिलेटेड है आपस में। तो यार यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं। मैं सबसे पहले a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, 2h इज इक्वल टू 2 सीक अल्फ़ा आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, h इज इक्वल टू सीक अल्फ़ा पुट करते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा, और टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल, आपके पास थीटा किसके बराबर, यार इसको थीटा कर लेना, जैसे भी चाहो कर लो, कोई भी एंगल रख लो, क्या मसला हो जाएगा। थीटा आपके पास 1 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये बात 20x स्क्र प्लस 17xy माइनस 24y स्क्र इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और इसके अंदर भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन मसला वही है, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम इसको उसी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला तरीका था उसके ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको क्या तरीका बताया, आपको इनमें से किसी एक को जो है ना ख़त्म कर देना होता है, ठीक है।
सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से किसी एक को जो है ना हटा देता हूँ। मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूँगा, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूँगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करूँगा, ये कैंसिल। मेरे पास बन जाएगा -24, ये स्क्वायर है, सो इसलिए वाई ओवर एक्स, जैसे अभी पीछे किया वैसे ही, माइनस ये कैंसिल हो गए, सॉरी प्लस 17 वाई ओवर एक्स, सही है। आगे है +20 = 0। ओके, क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, ये आप देखो, अगर इसको थोड़ा सा ax² + bx + c = 0, ये क्या होती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये आपका स्क्वायर आ रहा है, ये आपका एक्स आ रहा है, यहाँ पर आपका जो अननोन है वो ये चीज़ है, ठीक है। सो और ये आपका कांस्टेंट ऑफ कोर्स। सो इसका मतलब आपका ए क्या बन जाएगा -24, आपका बी क्या बन जाएगा 17, आपका सी क्या बन जाएगा 20। और आप फाइंड किसको करोगे, वाई ओवर एक्स को, किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मदद से। वो क्या होता है, -b + b² - 4ac / 2a। सो इसको सॉल्व करते हैं, वाई ओवर एक्स = -b है -17 +(-17) की स्क्वायर -4 टाइम -24 और 20, ठीक है। डिवाइड कर देंगे 2a यानी कि 2 - 24। आपके पास एक सेटअप आ चुका है। हम इसको दो तरीके से डील करेंगे। वाई ओवर एक्स = -17 +(-47) डिवाइड, सॉरी एक प्लस रखेंगे, -48। वाई ओवर एक्स = -17 -47 डिवाइड बाय -48। सो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, सही है, ये बात याद रखना। हम y या x की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हम इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। और इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0, ये आपकी इक्वेशन की फॉर्म होती है, सही है। 8x माइनस, सो यहाँ पर मेरे पास आ जाए थे -5/8x और -y, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद है चीज़ ये वाली, y अपॉन, बस इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसका एंगल जो है ना यार, वो आपने खुद से फाइंड करने की कोशिश करनी है, किस फॉर्मूले की मदद से, टेंजेंट थीटा = 2h² - ab डिवाइड बाय a + b, सही है। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, और यार इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा गौर से समझो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन। यहाँ तक पहली बात ज़रा समझो, एक जॉइंट इक्वेशन क्या होती है। जॉइंट इक्वेशन अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाई थी, ax² + 2hxy + by²। इस किस्म की इक्वेशन आपके पास आखिर में आनी चाहिए, ठीक है। किस किस की, क्योंकि आपको पता है डबल पावर्ड होती हैं, तो इसके अंदर दो लाइंस सम की जाती हैं, होमोजीनियस इक्वेशन होती है। आप कह सकते हो फाइंड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द लाइंस, किसका, थ्रू द ओरिजिन यानी कि 0 0 में से गुजरी, एंड परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। ये वाली जो लाइन, ये इन इट सेल्फ एक क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है ना। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर दो लाइंस को एम्बेड कर दिया गया है, सही है। अब हमें क्या करना है, लेट जस्ट से मैं यहाँ पर एक एक्सेस बना देता हूँ रफ सा, और मुझे क्या करना है यहाँ पे, फाइंड अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ठीक है, थ्रू द ओरिजिन। ये दोनों लाइंस क्या नाम है, ओरिजिन में से पास हो रही हैं, ठीक है। सो मैं इन दोनों लाइंस को कुछ ऐसे बना देता हूँ, एक लाइन ऐसे, ये ओरिजिन में से गुजरी, और दूसरी वाली लाइन कुछ ऐसे, ऐसे, ठीक है, ये भी ओरिजिन में से गुजरी। इन दोनों लाइंस की मुझे होमोजीनियस इक्वेशन पता करनी है। पहली कंडीशन पूरी, परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब ये जो दोनों लाइंस हैं, ये बेसिकली परपेंडिकुलर हैं किसके, इन दोनों लाइंस के। इन दोनों लाइंस को हम कैसे बनाते हैं, लेट जस्ट से कि ये ऐसे हो जाएगी, और आप डिफरेंट कंडीशन सेटअप कर सकते हो परपेंडिकुलर की, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये दोनों वो लाइंस हैं जिनको ये जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, ये इन दोनों लाइंस की इक्वेशन है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको 1 और 2 का नाम दे देता हूँ। ये 1 और 2 को एम्बेड किया गया, इनको कंबाइन किया गया, ठीक है। और आपको किसकी इक्वेशन पता करने का कहा गया है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, जो ये ओरिजिन में से गुजर रही हैं, ये दोनों, इसको मैं 3 का नाम दूंगा, इस वाली को 4 का। तो 3 और 4 की आपको होमोजीनियस इक्वेशन पता करने का कहा गया है, ये वाली टाइप की इक्वेशन पता करने का कहा गया है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, अगर आपको जॉइंट इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन पता करने का कहा जाता है, पहले तो ये हो रहा था ना कि आपको दी जा रही थी और आपसे कहा जा रहा था भाई इसके अंदर से मुझे कोऑर्डिनेट्स और इसके अंदर से मुझे जो है वो एंगल पता करके दे दो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो कह रहे हैं नहीं, पूरी की पूरी इक्वेशन बनाओ। तो वो आप कैसे करोगे, सबसे पहले
जॉइंट इक्वेशन या होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ साथ में, होमोजीनियस इक्वेशन बनाने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा प्लस, अब ज़रा गौर से सुनना, m1 प्लस m2 एक्स वाई, ठीक है, प्लस m1 मल्टीप्लाई बाई m2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? ये दोनों स्लोप्स हैं, किन दोनों लाइंस के? इन दोनों लाइंस के, ठीक है, जिनकी आपको पता करनी है। इसी तरीके से ये होगा। सो यहाँ पर अगर आपको पता चली बात, क्या ये दोनों क्या हैं? ये स्लोप्स हैं किसकी? इस गिवन इक्वेशन की। ये भी दोनों स्लोप्स इस गिवन इक्वेशन की। इसको आप यहाँ पे पुट करके थर्ड फोर्थ लाइन निकाल सकते हो। यानी कि अगर आपको फर्स्ट और सेकंड लाइन की इक्वेशंस पता हो तो वहाँ से आप उनकी स्लोप्स को कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप उससे थर्ड फोर्थ लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2 जो है जॉइंट इक्वेशन के केस में थोड़ा सा अलग होता है। m1 प्लस m2 को अगर हम देखें तो m1 प्लस m2 बनता है -2h/b। एंड अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर ना देखा हो तो आपको ये बात नहीं पता होगी कि a जो होता है ये वाला फैक्टर होता है, h जो होता है ये वाला फैक्टर होता है, और बी जो होता है वो ये वाला फैक्टर होता है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे पुट करनी है। इसी तरीके से ये जो प्रोडक्ट है इसका हम कैसे निकालेंगे? m1 m2 ये आएगा a/b, यानी कि ये 1/1, सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं बेसिकली कि ये मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें होती हैं, सही है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊँ तो ये 2h के बराबर होता है फैक्टर, है ना? तो हम अगर इसको थोड़ा सा देखें, 2h इज इक्वल टू -2 tan अल्फ़ा, ऐसे ही बनता है। तो मैं यहाँ से 2 को कैंसिल कर सकता हूँ। मुझे बेसिकली यहाँ h पुट करना है, तो h मेरे पास आ जाएगा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा। सो मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ, -2 टेंजेंट अल्फ़ा, सही है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाय बी क्या है? -1। सो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, हैंस मेरे पास m1 प्लस m2 कितना आ जाता है? 2 टेंजेंट अल्फ़ा। सही है, ज़बरदस्त, कोई मसला नहीं है। अब हम आगे क्या एक मिनट, यहाँ पर एक छोटा सा मसला हुआ यार, वो ये कि ये इसके साथ माइनस भी था, ये वाला माइनस में लगाना भूल गया। यहाँ पर फाइनल में माइनस आएगा। a डिवाइड बाय b, यानी कि ये a है 1 डिवाइड बाय -1 b है, ये आएगा -1, ये आ गया। अब हम इसको सारे को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 है -2 टेंजेंट अल्फ़ा एक्स वाई, ओके, प्लस m1 m2 -1 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -2 tan अल्फ़ा एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। ये थर्ड फोर्थ लाइन की इक्वेशन ये बनेगी। यारा मेरा दिल कर रहा था इस किस्म की हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, तो हम इसको सॉल्व करने लगे। ax² प्लस 2hxy प्लस by², ये भी वही क्या नाम है, दो लाइंस की इक्वेशन है 1 2 की, हमें थर्ड फोर्थ की पता करनी है, वो भी ओरिजिन में से गुजर रही है, ठीक है ना। सो सबसे पहले मेरा a है a, b है 2h, b है b, सॉरी, और c या आप कह लो h जो है 2h इज इक्वल टू 2h बन जाएगा, क्योंकि यार आपको याद हो तो ax² 2hxy प्लस by², ये वाला फैक्टर ये वाले फैक्टर के बराबर होता है। सो ये कैंसिल 1, सो 0 इज इक्वल टू 1 - 1 कर दूँ, ठीक है, वो फिर 0 0 आ जाएगी, तो इसलिए h की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, h इज़ अनडिफाइंड। ये हो गया। अब a हमें पता है, b हमें पता है, सिंपली हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। सो x² प्लस m1 प्लस m2, ठीक है, xy प्लस m1 m2 y²। सो यहाँ पर x² प्लस m1 प्लस m2, अच्छा नहीं मैंने पता ही नहीं किया ना, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h/b, सही है। और एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका कोई रिलेशन अभी है ही नहीं, m1 m2 ये आ जाएगा a/b एज इट इज़, ठीक है। सो सिंपली हम इसको पुट कर लेते हैं, -2h/b xy, ठीक है, प्लस a/b y²। ये मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करता हूँ, और हेंस आपके पास जो, मैं क्या चाहूँगा कि यहाँ पर 0 होगा ना, सो मैं चाहूँगा कि इस डिनोमिनेटर को किसी तरह एलिमिनेट करूँ। तो मैं इसको भी b से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी b से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी b से मल्टीप्लाई, इसको भी b से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा bx² -2h, ये कैंसिल hxy, ये b कैंसिल, तो प्लस ay² इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास उस थर्ड फोर्थ लाइन की कंबाइंड इक्वेशन आ गई,
सही है। ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एंड आपको ये बात अच्छी तरह पता होगी कि जहाँ कहीं भी लाइंस का या इक्वेशंस का जिक्र आता है, एरिया का जिक्र आए बगैर बात नामुकम्मल रह जाती है। सो ले आपके सामने एरिया का एक क्वेश्चन आ चुका है और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एरिया का जो है वो फार्मूला क्या है, और एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, किस तरह है कैसे बनेगा अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एरिया का ट्राइंगल क्या, एरिया ट्राइंगल का जो एरिया है उसका पता करने का फार्मूला क्या होता है, हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 आई गेस कुछ इसी किस्म का था, अगर गलत हुआ तो मैं देख लूँगा। एनीवेज अब क्या होगा कि आपको सबसे पहले x1 y1 पता करने होंगे, लेकिन कैसे, वो इस तरह कि आपको ये पता है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन, इसके अंदर से दो इक्वेशन मेरे पास बरामद होंगी, वो दो इक्वेशन होंगी, ये तीसरी इक्वेशन होगी, ज़ाहिर बात है ये ट्राइंगल बन जाएगा और फिर उसके बाद हम सारे को पुट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को एक्सपेंड करने का तरीका मैंने आपको क्या नाम है अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और अगर आपने वो नहीं देखा तो आई रिकमेंड यू वॉचिंग दैट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले 210 के वेक्टर फैक्टर्स बनाने हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 210 के फैक्टर्स जो हैं वो चाहिए होंगे ताकि मैं इसको स्प्लिट आउट कर सकूं। तो मेरे पास 15xy प्लस 14xy इसके फैक्टर्स बनेंगे, एंड ये दूसरे तरीके से भी सॉल्व हो सकता है, मैं उस वाले तरीके से भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको ये सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑफकोर्स 5x को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y। यहाँ से हम 7 को कॉमन निकाल लेते हैं, आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ना 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन बन गई। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन बन गई। तीसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एंड हेंस हमारे पास 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब हम इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए इनके कोऑर्डिनेट्स पता कर लेंगे। सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो फ्रॉम यहीं पर मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1, बल्कि काम करते हैं यहाँ पे करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 है मेरे पास 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, और देन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। मुझे इसके बराबर इसको लाना होगा, तो मैं सिंपली इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 2 5 ज़ा 10x प्लस 14y इज इक्वल टू 0, और 5 2 ज़ा 10x और माइनस 15y इज इक्वल टू 0। इसी y इज इक्वल टू 0 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। 2x माइनस 3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 0, एंड हेंस x ने भी 0 0 आ जाना है, सही है। इसके बाद अब मेरे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन आ जाएंगी, और वो है यारा 2x माइनस 3y, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से कोई भी मैच नहीं करी, सिंपली इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो। राइट। सो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो ये कि यहाँ भी क्या नाम है माइनस का ऑपरेशन लगने की वजह से माइनस आएगा, जो कि वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। सो इसका मतलब यहाँ इसके साथ आना चाहिए था। एक्चुअली मैं इसको दोबारा सॉल्व कर लेता हूँ। x प्लस -2/5 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन आ जाएगा x माइनस 2/5 इनके पास दूसरा कोऑर्डिनेट बन गया क्या क्या 3/5 और -2/5। अब फाइनली हम तीसरी और पहली इक्वेशंस को देख लेंगे, ठीक है, 3 एंड 1। सो थर्ड इक्वेशन, सो मेरे पास ये आ गई 7y इज इक्वल टू 0। x कितना आ जाएगा -5 + 2 7/2, सही है। सो मेरे पास -7/2 5/2 आ गया। अच्छा भाई, ये हमने सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए और हम फाइनली अब एरिया को फाइंड आउट करने लगे, ठीक है ना। सो आपने देख लिया कि किस तरीके से हम एक होमोजीनियस इक्वेशन को स्प्लिट करते हैं, उसको सिंपल इक्वेशन में लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद जो उसके साथ करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ना ये कोऑर्डिनेट्स आखिर में ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा, और वो जो क्या नाम है दूसरा मेथड है उससे भी आपको होमोजीनियस इक्वेशन को स्प्लिट करना वो भी मैं सिखाऊंगा, इंतज़ार करो थोड़ा सा। 1/2 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, ओके 0,
3/5 -7/2, 0, 2/5 और 5/2। सो अब हम एक एक करके इनको स्प्लिट करेंगे ऑफ कोर्स। सो ये हमारे पास इसका फाइनली एरिया आ गया। और अब मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वो वाले तरीके से कैसे आपने सॉल्व करना है। सो हमारे पास इक्वेशन जो होमोजीनियस इक्वेशन थी, हम सिंपली क्या करते हैं उसको एक्सपैंड करना सीखते हैं। एक्सपैंड एक दफ़ा हो जाएगा यार, सारे मसले हल हो जाएंगे। तो हम क्या करते थे, इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते थे, इसको भी एक्स स्क्वायर से और इसको भी एक्स स्क्वायर से। ये कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, तो हमारे पास बचता था आखिर में -21 वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता था -y ओवर एक्स, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद हमारे पास बचता था +10 = 0। अब होता क्या था, y/x हमारा वेरिएबल बन जाता था, जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत खोल लिया करते थे। सही है। सो मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख देता हूँ। एंड उसके बाद हम क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं एक काम करना चाहूँगा कि सबको पॉजिटिव में कर लूँ। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सही है। अच्छा जनाब, तो y/x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर मेरा a जो है वो ये है। सही है। अच्छा नहीं, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही देता हूँ, ठीक है। सो ये y/x बन जाएगा, प्लस y/x हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और इसके ऊपर एक स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका मतलब ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है। सो मैं डालता हूँ इसको y/x के लिए -b यानी कि -1, क्योंकि यहाँ पर 1 है। सही है। इसके अलावा +n -1 -4 -10 आएगा सबसे पहले, देन 21 आएगा। ए सी है, ए सी, ठीक है। इसके बाद है 2a यानी कि 2 टाइम्स 20 होंगी। -1 + 29/42 y/x = -1 - 29/42। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले x इधर पहुंच जाएगा, यहाँ पर आएगा 42, ये आ जाएगा 28, ठीक है। और इसके बाद आप इसको मज़ीद लिख सकते हो, तो वो इक्वेशन बन जाएगी। मैंने आपको वो फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें सिखवाई हुई हैं, ठीक है। ये 42, ये आएगा -30 और x यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन, आप सिंपली क्या कर सकते हो, 0 को इधर ले जाओ, ये 28/42 ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, x - y, ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन 0 = -30/42 x - y, ये भी आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। सो पहला वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर देख लेना।